Hello students and welcome to this new video. We earlier discussed the first part of the chapter number 3, two stories about flying, and the first part was his first flight. Now the second part we'll talk about today is the black aeroplane. Let us see the story directly. The moon was coming up in the east behind me, so he was heading west. Okay, and stars were shining in the clear sky above me. There are stars in the clear sky, so we know that the atmosphere and the weather is, or the time is night, and the moon was just coming up. There was a cloud. There wasn't a cloud in the sky, so the sky was very clear. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside, and the countryside means the whole city or the whole area was sleeping, so the time would be over 12, above 12. I was flying my old Dakota aeroplane. Dakota aeroplane is a name of the plane, which is an old type of a aeroplane, okay, which has the wings, only further wings. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. So the writer was going to England and he was heading over France. He was over France. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. What he was dreaming about? He was dreaming about planning a holiday with his family and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. So it was 1:30 in the morning. Morning मतलब रात में, रात के 1:30 थे. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. उसने क्या सोचा? आई शुड कॉल द पेरिस कंट्रोल. पेरिस कंट्रोल मतलब वहाँ पे जो एरोप्लेन कंट्रोलर जो होते हैं, बैठते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ पे मुझे कॉल कर देना चाहिए कि मैं पास हो रहा हूँ. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के आगे से जब देखा तो इट वॉज अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर. कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ओवर. तो उसने पेरिस कंट्रोल को उसकी जानकारी दी कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ. डकोटा DS-088 उनका प्लेन का नाम है और आप सुन सकते हो कि नहीं. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088, आई कैन हियर यू. यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS-088, ओवर. वट डिड द रेडियो सेड? दैट यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज, 12 डिग्रीज वेस्ट आपको मुड़ना है. ठीक है. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. I'll be in time for breakfast, I thought. A good, big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो उसने क्या सोचा कि उसने मैप चेक किया, कंपास चेक किया, जो उसकी लास्ट फ्यूल टैंक थी उस पर स्विच हो गया और डकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट मोड़ दिया इंग्लैंड की तरफ. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट होता है. तो अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बहुत सारा खाना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है. तो वो टाइम पे वो पहुंच जाएगा, उसने ऐसा सोचा था. सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत ही ईजी फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. पेरिस अब पीछे छूट गया था 150 किलोमीटर. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब उन्होंने क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब एकदम बवंडर आ रहा था. दे वेर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. तो इतने बड़े थे कि उनको ब्लैक माउंटेन्स की तरह लगे कि बहुत बड़े माउंटेन्स हैं जो मेरे सामने हैं. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. उन्होंने सोचा, टेक्निकली सोचा कि भाई मैं उनके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता था और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है कि मैं नॉर्थ होके साउथ जाऊं. तो आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट. तो उसने क्या सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. बट आई वॉन्टेड टू गो होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. तो उसने क्या बोला कि मुझे नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना है. आई टेक द रिस्क. उसने सोचा मैं रिस्क ले लेता हूँ और डकोटा को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म
डाल दिया, वो जो बवंडर था उसके अंदर डाल दिया। क्लाउड्स के अंदर सब ब्लैक हो गया। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर देखना इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द हेयर। तो एरोप्लेन जंप कर रहा था और ट्विस्ट हो रहा था। आई लुकड एट द कंपास। कंपास को देखा तो उनको पता चला और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कंपास गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड। कंपास बिगड़ गया था। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। मैंने रेडियो का ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? कोई आंसर नहीं। द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। उनको पता ही नहीं था वो कहाँ पे है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। बवंडर में वो खो गए थे। और ब्लैक क्लाउड्स एकदम नज़दीक में, वो ब्लैक क्लाउड्स के अंदर आई सॉ अनदर एरोप्लेन। उनको दूसरा एरोप्लेन दिखा। यू कैन सी इन द पिक्चर, उनको दूसरा एरोप्लेन दिखा। उनकी विंग्स पे लाइट नहीं थे। वो जो दूसरा एरोप्लेन था उनके विंग्स पे लाइट नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मेरे बाजू से ही गुजरे वो और स्टॉर्म को पास करते करते वो भी जा रहे थे। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। तो उनके जो पायलट थे वो मेरे सामने देख रहे थे। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने क्या किया, उसने अपना हाथ खड़ा किया और वेव किया, फॉलो मी फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। पोएट ने, मैंने सोचा कि उसको पता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वो बस मुझे हेल्प करना चाहता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। तो उसका जो एरोप्लेन था वो थोड़ा सा नॉर्थ साइड हुआ और डकोटा के आगे आ गया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो वो मेरे लिए ईजी हो गया उनको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मतलब एक अच्छे बच्चे की तरह वो एरोप्लेन के पीछे चले गए थे। भले ही वो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, वो हम नहीं जानते थे कौन था, लेकिन फिर भी वो चले गए। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। तो आधे घंटे के बाद भी वो ब्लैक एरोप्लेन आगे ही था क्लाउड्स में। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 to 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. तो इतना ही पेट्रोल, इतना ही फ्यूल था उसके अंदर कि वो 5 से 10 मिनट ही टिक सके हवा में, और उनको वापस डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तो वो धीरे धीरे नीचे जाने लगे और जो राइडर थे वो भी उनको फॉलो करने लगे। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। उसने क्या बोला, सडनली वो क्लाउड से बाहर आ गए, 2 लंबी स्ट्रेट लाइन दिखी उनको और लाइट्स दिखी, और वो क्या था, रनवे था, एक एयरपोर्ट था। बहुत सेफ हो गए वो। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. वो जब ही वो नीचे देखा और फिर उसने टर्न किया, उसने मुड़ा देखने के लिए, तो ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं। पूरा जो स्काई था वो एम्प्टी था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, चला गया था ब्लैक एरोप्लेन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। कहाँ गया वो प्लेन पता नहीं है। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। वो लैंड हुए वहाँ पे और डकोटा से उतर के कंट्रोल टावर के पास गए। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज। और जो वुमन कंट्रोल सेंटर के अंदर बैठे थे उनको उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, और दूसरा पायलट जो कौन था जिसको मुझे थैंक यू बोलना है, आई वांटेड टू से थैंक यू। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार।
दूसरा एरोप्लेन कहाँ था? ये बवंडर में तो कोई एरोप्लेन नहीं था, और आज कोई एरोप्लेन रात को उड़े भी नहीं है। आपका अकेला का ही प्लेन था जो मुझे रेडार पे दिखा। तो किसने मदद की मुझे वहाँ पे सेफली पहुँचने के लिए? विदाउट अ कंपास, विदाउट अ रेडियो। कंपास नहीं था, रेडियो नहीं था, और कोई भी फ्यूल नहीं था, फिर भी हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? लाइट्स के बिना स्टॉर्म के अंदर फ्लाई कर रहा था वो ब्लैक एरोप्लेन के अंदर। कौन था वो? ओके, ये सस्पेंस में मैं आपको छोड़ता हूँ। आप कुछ भी अज्यूम करें कौन था, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये 5th क्वेश्चन आंसर में आपको लिखना ही है कि किसने बचाया था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, और हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय और स्टे सेफ। घर पे रहिएगा और पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है।